नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं बुआई का सही समय। आपको गेहूं बुआई का सही समय यदि पता रहेगा और सही समय पर आप गेहूं की सोइंग करते हैं तो अंकुरण जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होने वाला। कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जिनको आप थोड़ा लेट यदि बुआई करते हैं तो दाना पतला रह जाने की समस्या, दाने में पिचकने की समस्या, फिर पैदावार क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो गेहूं की आप खेती कर रहे हैं, वैरायटी के हिसाब से हम टाइम बताने वाले हैं कि कौन सी वैरायटी को आपको कब लगाना चाहिए और अच्छी उपज निकालने के लिए समय, क्योंकि गेहूं की एक अच्छी उपज निकालने के लिए मौसम के साथ साथ समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद वैरायटी और खाद का नंबर आता है, पानी का नंबर आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी किसानों के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि गेहूं बुआई का सही समय क्या है। यदि आप बताए गए समय के हिसाब से गेहूं की बुआई करते हैं तो पैदावार में काफ़ी अच्छी वृद्धि होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे अच्छी वैरायटी आप लगा लो, बढ़िया से बढ़िया खाद डाल दो। यदि मौसम साथ नहीं देगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे मेन फैक्टर होता है मौसम का। यदि मौसम अच्छा रहता है तो काफ़ी अच्छी पैदावार मिलने वाली। बेमौसम बरसात, बेमौसम जब पकने की अवस्था पर हवा चलती हैं तो गेहूं गिर जाती है। दाने में की जो क्वालिटी है, चमक, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। दूसरा पॉइंट है सही समय। यदि आपने गेहूं की बुआई सही समय पर की है तो यकीनन पैदावार काफ़ी अच्छी मिलेगी। वैसे तो गेहूं की बुआई 25 अक्टूबर से शुरू हो जाती है और दिसंबर तक चलती है, लेकिन सही समय होता है मध्य नवंबर का। देखिए, 25 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में जो गेहूं की बुआई की जाती है वो खासकर अंगेती बुआई की श्रेणी में आती है। तो अंगेती आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो देखिए, गेहूं की फसल पर तापमान बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अंकुरण के समय आपने बुआई तो कर दी, अनुकूल तापमान होगा तो स्वस्थ जर्मिनेशन होता है। यानी 20-22 से लेकर के 23 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रहता है, गेहूं अंकुरण का सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनकी आप बुआई कर रहे हैं तो अंगेती बुआई में या फिर समय बुआई के लिए यह वैरायटी काफ़ी उपयुक्त होती है। इन किस्मों की बुआई आप लेट नहीं कर सकते हैं। अंगेती बुआई का सही समय शुरू होता है 20-25 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में आपको गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि अंगेती बुआई आप कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। अंगेती बुआई में अक्सर उन किस्मों को लगाया जाता है जो 140, 135, 150, 155 दिन का समय लेती हैं। यानी लंबी अवधि वाली वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो या तो आप समय में लगाइए या फिर आप अंगेती लगाइए। तो कौन सी वैरायटी है, जैसे HD 3385 गेहूं की वैरायटी है। यह समय लगभग 140 से 145 दिन के आसपास का समय लेती है। तो इस वैरायटी की बुआई हमेशा अंगेती करेंगे तो फायदे में रहेंगी। DBW 327 भी लंबी अवधि वाली वैरायटी है। DBW 303 की हम बात कर लें, WH 1270 है, WH 1402 है, WH की 1142 वैरायटी आती है। इसके अलावा 377 जिसे करण वोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा HD 2851 जैसी यह वैरायटी है। इनकी आप अंगेती बुआई कर सकते हैं। यानी भरपूर समय है, ज़्यादा खुराक, ज़्यादा पानी और आपके पास टाइम भरपूर है तो ऐसी वैरायटियों को लगा करके पैदावार भी इन किस्मों की ज़्यादा मिलती है। गेहूं की पछेती बुआई, पछेती सोइंग के लिए 30 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में जो समय रहता है, इस समय आप बुआई करते हैं तो पछेती गेहूं की खेती मानी जाती है। पछेती बुआई के लिए कौन सी किस्में आपको लगाना चाहिए। यह किस्में जल्दी भी तैयार हो जाती हैं और कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे जाती हैं। जैसे HD 2851 अंगेती, समय और पछेती के लिए यह वैरायटी परफेक्ट है। क्यों है परफेक्ट? क्योंकि यह कम पानी में भी, कम अवधि में भी अच्छी उपज दे जाती है। 2851 SR 14 है। श्री राम सुपर 303 वैरायटी को भी आप मध्यम पछेती लगा सकते हैं। K 7903 है। DBW 359 वैरायटी को लगा सकते हैं। GW 513 है, GW 322 है। राज 3765 वैरायटियों को आप पछेती सोइंग के लिए लगा सकते हैं। और मध्यम आप पछेती बुआई कर रहे हैं तो HI 1650 को भी लगा सकते हैं मध्यम लेट के लिए। तो आप यदि लेट सोइंग कर रहे हैं, गेहूं की लेट बुआई कर रहे हैं, तो इस समय से लेकर इस समय तक आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। आपके पास पानी कैसा है, कितना पानी तक आप गेहूं पर चला सकते हैं, 4 पानी है, 5 पानी है, 3 पानी है, उस हिसाब से वैरायटी का चुनाव करना चाहिए।
अब बात आती है टाइमली बुआई के लिए गेहूं का सही समय क्या है, यानी समय, परफेक्ट समय, अनुकूल समय गेहूं बुआई का क्या होता है। 5 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में जो गेहूं की बुआई किसान करते हैं उनकी पैदावार काफ़ी बढ़िया निकलती है, क्योंकि इस समय यदि आप बुआई करते हैं तो ना तो अंकुरण की दिक्कत आने वाली है, ना तो पीलापन की समस्या आएगी और ना तो दाना पिचकने की, हीट वेव में ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो टाइमली जो है वो है मध्य नवंबर, 5 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में, यानी मध्य नवंबर 15 नवंबर के बीच में यदि आप शोइंग करते हैं तो उपज काफ़ी अच्छी मिलती है। मध्य नवंबर में गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो इन किस्मों को आप लगा करके शानदार उपज निकाल सकते हैं, जैसे PVW 826 वैरायटी, HI 8759 है पूसा तेजस, HI 1650 पूसा ओजस्वी, DVW 377 है, DVW 303 है, HD 3385 है, HD 2851, 3088, 327 है, श्री राम की 303, GW 322 है और 8713 पूसा मंगल जैसी वैरायटियों को आप टाइमली लगा सकते हैं। और जो हमने बात करी अंगेती बुआई के लिए भी उन किस्मों को आप इस समय मध्य नवंबर में लगा सकते हैं, लेकिन आप लेट सोइंग ना करें। खासकर 10 दिसंबर के बाद आप गेहूं की बुआई करते हैं तो दिन ब दिन पैदावार घटती जाती है, तो इसीलिए समय में बुआई करें। और आप लेट सोइंग कर रहे हैं तो फिर आपको 1 एकड़ में 40-45 केजी नहीं बल्कि 50 से 55 केजी सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी प्रति एकड़ की दर से। और बाकी अंगेती बुआई कर रहे हैं तो आपको बीज दर रखनी है 1 एकड़ में 45 किलोग्राम प्रति एकड़। समय बुआई कर रहे हैं तो 40 से लेकर के 45 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। लेट बुआई के लिए 50 से 55 केजी प्रति एकड़ की दर से आपको बुआई करनी चाहिए। कितनी दूरी पर बुआई करें? जो डिस्टेंस है अच्छी पैदावार निकालने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 18 सेंटीमीटर के आसपास रखें। और बीज उपचार आप जरूर करें, कोई भी एक, जैसे झेलोरा है, वाइब्रेंस इंट्रीगल है, यूपीएल की इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कोई भी एक दवाई से बीज उपचार करने से अंकुरण भी काफ़ी अच्छा होता है और हरी भरी फसल रहती है, जिससे आगे चल के फुटाव, जड़ में लगने वाली कीट फंगस से भी काफ़ी प्रोटेक्ट करती है। मान लीजिए आपने मक्का को लगाया है, धान लगाई है और कटाई थोड़ा लेट हो रही है, तो फिर जैसे पराली है, बढ़िया आप जल्दी मक्का है या फिर जो अवशेष बचते हैं तो उनको बढ़िया तरीके से कंपोस्ट हो जाएं, तो पहले तो पराली को खेत से बाहर करा दीजिए। और जो हल्की फुल्की पराली बचती है तो आपको एक काम करना है कि सिंचाई करते समय 15 से 20 केजी यूरिया पूरे खेत में फेंकवा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो पराली, जो डंठल, जो अवशेष रहते हैं वो जल्दी कंपोस्ट हो जाते हैं, जल्दी गलने लगते हैं, जिससे हमारी जो नेक्स्ट फसल रहती है उसमें ज़्यादा अंकुरण प्रभावित नहीं होता है। एकदम बढ़िया से हमारी मिट्टी भी तैयार हो जाती है और जल्दी से जल्दी कंपोस्ट हो जाते हैं अवशेष। तो अब तक आपने समझा कि गेहूँ बुआई का सही समय क्या है। अब बारी आती है बेसल डोज। एक अच्छी उपज निकालने के लिए आप बुआई के समय भरपूर पूर्ण पोषक तत्व आहार देंगे तो पैदावार अच्छी मिलने वाली है। तो बेसल डोज बुआई के समय कौन सी खाद डालें? बढ़िया खेत की तैयारी करा लीजिए। और जो विशेष समय की बात चल रही ना कि गेहूं की बुआई का सही समय, जिसमें मान लो मक्का है, धान है, तो काफ़ी ऐसे किसान हैं खेत एकदम पड़ा है, तो जल्दी से जल्दी खेत की तैयारी करके नेक्स्ट फसल की आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। जल्दी से खेत की तैयारी करिए ताकि नेक्स्ट जो फसल है वो समय में बुब जाए। खेत पड़ा है वैसे ही तो ज़्यादा लेट करने से कोई भी आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। यदि गोबर की खाद है तो आप ज़रूर प्रयोग करें। यूरिया 20 केजी और आपको लेना है SSP जो पाउडर फॉर्म वाली आती है, 1 बैग पूरे खेत में बिखेर दीजिए। और जब आप बुआई कर रहे हैं तो उस समय गेहूं के साथ कौन कौन सी खादें बेसल डोज के रूप में यूज करना है? DAP लगभग 75 किलोग्राम, पोटास आपको लेना है MOP 30 केजी के लगभग, और आपको दानेदार कीटनाशक जैसे फ्यूरी आती है 4 केजी, और बीज दर आपको रखना है 45 केजी, 40 से 45 केजी प्रति एकड़। इन सभी को मिक्स करके बुआई कर दीजिए। 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अच्छी उपज मिलेगी। स्टार्टिंग पर तो देखने पर लगेगा कि आपने गेहूं की बुआई काफ़ी दूर कर दी है, लेकिन 40 से 50 दिन की जब फसल होगी, 35-40 दिन की फसल होगी,
तो एकदम बढ़िया डिस्टेंस और बढ़िया फुटावदार फैलावदार ज़्यादा टिलरिंग की संख्या भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो ज़्यादा पास में या फिर 70-80 केजी गेहूं की बुआई करने से यदि फ़ायदा होता, पैदावार बढ़ती, तो सभी किसान भाई फिर 80 केजी क्यों 1-1 क्विंटल तक बुआई करते बीज की। बुआई करते समय एक बात हमेशा याद रखिए कि ज़्यादा बीज डालने से ज़्यादा पैदावार नहीं बढ़ती है। कम बीज डालेंगे, लिमिटेड जितनी आवश्यकता है 40-50 केजी इतना बीज ही आप दर रखें, तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा, फैलाव में पौधा बढ़ेगा और आगे चल के वाली स्टेज पर लूजिंग की या फिर गिरने की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें और यह बेसल डोज प्रति एकड़ की दर से है। गेहूं की फसल पर जो पानी है, सिंचाई है, इरिगेशन है, तो खासकर खुला हुआ पानी, जो फ्लैट इरिगेशन से जो पानी दिया जाता है, वो गेहूं की फसल पर बहुत अच्छा काम करता है। कुछ किसान गेहूं की बुआई पलेवा करके करते हैं। पलेवा करके आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो फिर आप जो पहला पानी देंगे वो देंगे CRI स्टेज पर, और यह अवस्था आती है गेहूं की फसल बुआई से जब 21 से 25-26 दिन के बीच में होती है, तो इस समय CRI स्टेज आती है, उस समय पहला पानी देना चाहिए। दूसरा पानी लगभग 40 दिन के आसपास, 40-45 दिन। तीसरा पानी 65 से 70 दिन। चौथा पानी जब दाना भराव हो रहा हो या फिर गाभावस्था पर, या फिर जब दानों का भराव हो रहा हो, तो उस समय सिंचाई जरूर करें, या फिर आप 15-15 दिनों के अंतराल पर गेहूं की फसल पर पानी देना चाहिए। आप सूखे पर सोइंग कर रहे हैं, गेहूं की बुआई कर रहे हैं सूखे खेतों पर, तो मिट्टी अच्छी भुरभुरी करा लीजिए और फिर आप बुआई करके तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार गेहूं की फसल पर आवश्यकता अनुसार भूमि के हिसाब से पानी देना चाहिए। एक और विशेष बात, यदि गेहूं की फसल गाभ अवस्था में है, दाने भर रहे हैं, तो इस समय यदि आप मात्र 12 से 15 केजी पोटास और 500 ग्राम बोरॉन का प्रयोग करते हैं सॉइल एप्लीकेशन से, सिंचाई के साथ स्प्रे नहीं, सॉइल एप्लीकेशन से, तो दाने की चमक, क्वालिटी, वजन काफ़ी बढ़ने वाला है और पैदावार में भी काफ़ी अंतर आने वाला, फ़र्क आप खुद देख लेना। तो इस प्रकार गेहूं की फसल पर यदि आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही समय बता दिया, वैरायटी के बारे में बता दी। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो वैरायटी के बारे में हमने बात करी वही वैरायटी उस टाइम बुआई की जा सकती है, ऐसा नहीं है। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि कोई वैरायटी लंबा समय लेती है तो उसकी बुआई अंगेती करें या फिर आप समय में करें, पछेती बुआई ना करें। और कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं, मान लीजिए आपके पास 2 या 3 सिंचाई के साधन हैं, तो ऐसी कंडीशन पर कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं। इसकी जानकारी, जो कम पानी वाली वैरायटी हैं, इनकी जानकारी चैनल पर अपलोडेड हो चुकी है, आप वीडियो देख सकते हैं। गेहूं की फसल पर समय समय पर जो फर्टिलाइजर्स हैं, पहली खाद में आपको यूरिया के साथ जिंक कब देना है, सल्फर कब देना है, माइक्रोराइजा का प्रयोग कब करना चाहिए, तो यह जानकारी आपको आने वाली वीडियो पर बहुत जल्द मिलने वाली है। तो चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और वीडियो आप इजीली देख पाएंगे। तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए और यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को अन्य किसानों तक साझा जरूर करें। कुछ खाद दवाइयों के भी हमने नाम लिए हैं, जैसे बीज उपचार करने वाली दवाइयों की, तो यदि अमेज़ॉन पर लिंक उपलब्ध होगी, प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा देंगे, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी खाद बीज भंडार से भी आप जो हमने बीज उपचार की दवाइयाँ बताई हैं वो आप खरीद के बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप ज़रूर अन्य किसानों तक साझा जरूर करें ताकि अन्य किसानों की भी मदद हो सके। धन्यवाद।